हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश चौहान और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एरे क्या होता है एसटीएल के अंदर। यस, एसटीएल के अंदर भी एरे होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है हमें ये समझ आना चाहिए कि नॉर्मल एरे से और एसटीएल का जो एरे है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर हमें वो डिफरेंसेस समझ आते हैं तो हम अपनी एक पर्टिकुलर नीड के अकॉर्डिंग दोनों में से चूज़ कर सकते हैं बेस्ट क्या है अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें समझना रहेगा नॉर्मल एरे और एसटीएल का जो एरे है उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं वो जो डिफरेंसेस हैं उसको लिख लेता हूँ और एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे पास जो एरे है उसका जो सिंटेक्स होता है, नॉर्मल सिंटेक्स वो ये होता है, आप एरे बताइए, साइज बताइए और उसके एलिमेंट दीजिए। ऑन दी अदर हैंड एसटीएल में जो एरे होता है उसका जो सिंटेक्स होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। आप एरे बताइए और ये इसको यूज़ करने के लिए आपने हैश इंक्लूड एरे लिखना रहेगा हेडर फाइल में, एरिया में। फिर आपने बताना रहेगा कि किस टाइप का आप डेटा चाहते हो और ये भी स्टैटिक होता है। यहाँ पे भी आपको साइज बताना रहेगा कितने एलिमेंट आपको एरे के अंदर चाहिए। तो हमारे पास दोनों सेम सेम है। पीडीएफ्स का मतलब क्या होता है, हमारी जो प्रीडिफाइंड फंक्शनैलिटीज़ हैं वो नॉर्मल एरे के पास नहीं होती। जैसे हमें सॉर्ट करना है, उसका बिगिन टू एंड निकालना है या उसमें स्वैपिंग करनी है, वो हम नॉर्मल एरे के साथ नहीं कर सकते, बट इंस्टेड एसटीएल एरे के साथ हम कर सकते हैं। दोनों ही स्टैटिक होते हैं, दोनों में ही हम साइज चेंज नहीं कर सकते। आपको पहले ही डिसाइड करना रहेगा कि आपने कितने एलिमेंट पॉपुलेट कराने हैं अपने एरे के अंदर। फिर क्या हम रिसाइज कर सकते हैं? नहीं, जब दोनों स्टैटिक हैं तो दोनों ही रिसाइज नहीं कर सकते। ये जो फंक्शनैलिटी है दोनों में सेम है, तो हम ना ही इसमें रिसाइज कर सकते हैं ना ही हम एसटीएल एरे के अंदर रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इजी टू यूज। और एसटीएल के अंदर क्या ये इजी टू यूज है? यस, एसटीएल के अंदर इट इज इजी टू यूज, बट अगर नॉर्मल एरे की बात करी जाए आपको हर एक कोड, बॉयलर प्लेट कोड, चाहे वो सॉर्टिंग हो चाहे रिवर्स हो, वो सब खुद से करना है। बट एसटीएल के अंदर आपने ज्यादातर बॉयलर प्लेट कोड नहीं लिखना है। ऑल्दो ये स्टैटिक है लेकिन स्टिल आपको प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी की जो एडवांटेज है वो मिल रही है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो रिसाइज नहीं कर पाते हम, स्टैटिक भी होता है और ये सारी चीजें हैं, लेकिन स्टिल उसके बाद क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं जो हम एरे के ऊपर परफॉर्म करते हैं वो हम कोड के थ्रू समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर ड्यू। तो एज यू कैन सी मैंने कमेंट किए हुए हैं कि क्या क्या फंक्शनैलिटी अभी हमें बेसिक परफॉर्म करनी है, फिर इसके बाद देखेंगे। फर्स्ट है हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, फिर है साइज और फिर है सॉर्ट एरे, हम एरे को सॉर्ट कैसे करेंगे, और फिर है हमारा प्रिंट एरे, एरे जो हमने बनाया है उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे एसटीएल के अंदर। तो सबसे पहले मैं इनका कोड लिख लेता हूँ और फिर एक एक करके इन पॉइंट्स को समझेंगे। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। एरे को बनाने के लिए हमें ये सिंटेक्स यूज करना रहेगा, हमें टाइप बताना रहेगा। आप कोई भी टाइप चूज कर सकते हैं, 5 एलिमेंट है बिकॉज इट्स ऑल्सो स्टैटिक एरे, और हमने वो एलिमेंट दे दिए। इसमें भी सेम साइज फंक्शन के नाम से एक फंक्शन होता है जिसकी वजह से हमें उसका साइज पता चल सकता है। हमने कोई सॉर्ट फंक्शनैलिटी एरे के ऊपर अप्लाई नहीं की है, मीन्स ARR डॉट सॉर्ट नहीं किया है, लेकिन सॉर्ट जनरल एल्गोरिथम इट्स अवेलेबल। मैं आपको बाद में एक पर्टिकुलर वीडियो बताऊंगा एल्गोरिदम के ऊपर कि कौन कौन से जनरल एल्गोरिदम एसटीएल में प्रोवाइड कर सकते हैं। आप कोई भी कंटेनर उसमें पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एरे इज वन ऑफ द कंटेनर्स, वेक्टर, लिस्ट, दीज आर द कंटेनर्स इन एसटीएल। तो आप कोई भी कंटेनर पास करके उसमें फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हो। एरे के पास खुद की सॉर्ट की कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, बट स्टिल दिस सॉर्ट फंक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल इन एसटीएल। फिर हमें अगर एरे को प्रिंट करना है तो सिंपल क्या करेंगे, उसका बिगिन निकालते हैं, फर्स्ट नोड निकालते हैं, उसको आईटीआर, यहाँ पे एक्चुअल में आइटरेटर है, आप ऑटो भी लिख सकते हो, बट बेसिकली आप किसी भी एरे के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर अगर आपने जाना है तो आप क्या करते हो, आप उसमें आइटरेटर यूज करते हो। तो आप ऑटो ये रन टाइम पे रिजॉल्व हो जाता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एरे का आइटरेटर यूज कर सकते हो। फिर मैंने क्या किया, वाइल लूप में हर एक एलिमेंट पे आइटरेट कराया टिल इट रीचेस टू द एंड ऑफ द एरे। तो दिस इज ऑल। बाकी की जो फंक्शनैलिटी है इनका भी मैं कोड लिख लेता हूँ, फिर एक एक करके इनको भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर एग्जीक्यूटिंग ऑल दिस फंक्शनैलिटी, लेट मी एग्जीक्यूट व्हाट वी हैव रिटन सो फार। तो सब स्मूथ आ रहा है। एरे का साइज 5 है और उसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 है।
So let me write the code of these functionalities as well, and I'll get back to you. तो चलिए एक एक करके जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हमें कोई एक एलिमेंट एरे से एक्सेस करना हो तो क्या करना है, आप एक जैसे हमारा यूज़र नॉर्मल एरे में इंडेक्स एक्सेस करके हम एक्सेस करते थे वैसे भी कर सकते हैं, या इसमें एक फंक्शन होता है ऐड के नाम से, वो उसमें आप इंडेक्स पास करके तब भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें एक फंक्शन होता है फ्रंट के नाम से और एक होता है बैक के नाम से। इनका क्या मतलब होता है, लेट्स से हमारे एरे के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो अगर आप फ्रंट कॉल करेंगे उस एरे का तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट आपने इंसर्ट किया होगा वो आएगा, तो इस केस में आएगा आंसर 1 और बैक में आएगा 5। इसीलिए हमारा जो एलिमेंट है वो 1 एंड 5 आ रहे हैं फ्रंट एंड बैक, और 0th एलिमेंट इज कमिंग एज 1। इसके बाद इसमें एक फंक्शनैलिटी होती है चेक करने की कि क्या हमारा जो एरे है वो एम्प्टी है नहीं। हमारे नॉर्मल एरे के केस में आपने उसका साइज निकालना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि साइज 0 तो नहीं है, बट यहाँ पे आपने कोई कोड नहीं लिखना है, सिंपली आपने एम्प्टी कॉल करना है। हमारे केस में इट शुड बी ओके इज नॉट एम्प्टी, हमारे केस में नॉट एम्प्टी आएगा, एरे इज नॉट एम्प्टी। फिर एक इसमें फंक्शन होता है arr.fill, meanwhile I'll execute the code once again, कि हमारा जो एरे है लेट्स से 1 2 3 4 5 है, हम चाहते हैं उसमें सारे एलिमेंट 10 हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक फिल फंक्शन होता है उसको कॉल करेंगे, उसमें 10 रख देंगे तो सारे एलिमेंट हमारे 10 हो जाएंगे। आप कोई भी एलिमेंट चूज कर सकते हो। फिर मैंने उस एरे को सिंपली प्रिंट कराया। लेट मी एग्जीक्यूट द कोड। एक इसमें फंक्शन होता है स्वैप के नाम से, अगर आप ध्यान से देखो एक फंक्शन होता है स्वैप। स्वैप का मतलब क्या होता है कि दो एरे एग्जिस्ट करते हैं, आपने स्वैप करना है, आपने दोनों को इंटरचेंज करना है। तो हमने एक अभी फिलहाल जो एरे है उसमें 10 एलिमेंट है, सॉरी 5 एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट 10 है। एक दूसरा एरे बनाया उसमें 1 to 5 एलिमेंट है। हम चाहते हैं कि ARR जो है वो 1 to 5 बन जाए, ना कि 10 5 टाइम्स। तो हमने क्या करना है, एरे का स्वैप फंक्शन कॉल करेंगे। ये जो फंक्शन है स्वैप, ये एरे का फंक्शन है, जो हमारा एरे इज वन ऑफ द कंटेनर्स, उसका एक फंक्शन है स्वैप। ये एक जनरल एल्गोरिदम नहीं है, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक जनरल एल्गोरिदम भी है, होते हैं जो हमारे STL प्रोवाइड करता है, बट इट इज नॉट ए जनरल एल्गोरिदम, इट इज डेडिकेटेड टू एरे। तो एरे के अंदर स्वैप फंक्शन में आप दूसरा एरे पास करिए और ये फंक्शन ARR के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या कर देगा, सारे एलिमेंट को 1 2 3 4 5 कर देगा। इसलिए हमारा जो प्रिंट हो रहा है वो आ रहा है 1 2 3 4 5। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आगे वाली वीडियोस में हम देखेंगे और कौन कौन से कंटेनर है STL के अंदर, उनको कोड के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल लिस्ट है, वेक्टर है, मैप है, सेट है, क्यू है और एल्गोरिथम एट द एंड। हम सारे वीडियोस को सीक्वेंशियली देखेंगे। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।